आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आप देख रहे हैं आज आपको कुछ डिफरेंट इन्वायरमेंट नज़र आ रही है। एक हू का आलम है, इर्द गिर्द खामोशी और तारीख़ी है। तो आज कुछ मैंने आपसे ऐसे ही वाक़या शेयर करना था, तो मैंने कहा क्यों ना माहौल भी वैसा हो ताकि आपको जो उस वाक़ये की शिद्दत और उसकी अंदाज़ा हो सके। ये वाक़या इस हद तक कुछ पुराना भी काफ़ी है, और लेकिन ये इतना वाक़या मशहूर हुआ कि इस पे ड्रामा सीरियल बनी। एक ड्रामा आता था एक चैनल से, सच्ची कहानियाँ जिसमें आती थी। और ये इस वाक़ये का मेरा ताल्लुक़ इसलिए है कि मेरे नेबर ने वो एक्सपीरियंस किया और हमें बताया। हम उनको भाई बोलते थे, हमसे बड़े थे और हमारे छोटे होते का वाक़या। ये वाक़या है कराची का। कराची की बहुत ही एक मशहूर जगह है, एक मशहूर रोड है, और उस पे एक ऐसा ब्रिज सा बना और उसके नीचे गंदा नाला है, और उसके ऊपर से सड़क गुज़रती है। अब वो काफ़ी चेंजेस हो गई होंगी चीज़ उस जगह में, लेकिन जब हम रहते थे तो वो वहाँ पे बड़ी कंजस्टेड आबादी थी। और मैं अपनी फूफो के घर, हम लोग बचपन में वहाँ, मेरे अब्बू का काम था तो हम वहाँ रहते थे। तो हमारे नेबर होते थे मन्नू भाई। मन्नू भाई बहुत शफ़ीक, अच्छे प्यारे इंसान थे, लेकिन वो अक्सर रात में देर को घर आया करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, वहाँ की एक सड़क थी, रात में बड़ा वीराना होता था, और अक्सर लोग वहाँ से उस टाइम गुज़रने में काफ़ी मतलब डरते घबराते थे। और इस इलाके को गिजरी कहते हैं, आज भी पता होगा, कराची वाले भी जानते हैं गिजरी का ये इलाका है। और ये पुल बड़ा मशहूर था। और हुआ ये कि एक दिन मन्नू भाई आ रहे थे रात को लेट, तो वो क्या देखते हैं कि सड़क के किनारे एक इंतहाई खूबसूरत खातून, जिन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनके लिबास पे थोड़ा सा खून भी निकला हुआ था, लगा हुआ था, जैसे सर पे चोट लगी हो तो थोड़े से कतरे कपड़ों पे गिरे हुए थे। तो वो मदद मांग रही थी सड़क के किनारे खड़े होके। इनकी गाड़ी को उन्होंने हाथ दिया। इन्होंने सोचा कि एक तो इतना वीराना, ऊपर से रात का ये पहर, अगर अकेली औरत जो कि ज़ख्मी हालत में है, इसकी मदद करना ज़रूरी है। पता नहीं क्या हादसा और वाक़या इसके साथ पेश आया। तो ये रुके, वो खातून इनके साथ आके बैठ गई। इन्होंने कहा कि आपको क्या जाना है और आपके साथ क्या हुआ है? तो उस खातून ने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मैंने ड्रॉप कर देता हूँ। वो घर के बाहर उन्होंने, जब वो पहुँची तो ड्रॉप कर दिया और वो खामोशी से उतर के अंदर चली गई। उस टाइम तो उन्हें उस वाक़ये का शायद इतना नहीं पता, अंदाज़ा हुआ कि क्या हुआ है। हुआ ये कि चंद दिनों बाद एक जो है मुख्तलिफ़ जगहों से ये बात उठने लगी। मुख्तलिफ़ लोगों को वो खातून रात के उस पहर में सड़क पे खड़ी नज़र आती, उनसे मदद मांगती और घर ड्रॉप होके चली जाती। तो फिर पता चला कि एक आदमी ने, एक टैक्सी वाला था कोई, वो उसको मुर्दा हालत में पाया गया गिजरी की उस रोड पे, और उसका जो गला दबाया गया था और खौफ से उसकी आंखें बाहर थीं। अब ये वाक़या बड़ा मशहूर हुआ कि ये क्या, और देखने वालों ने बताया कि एक खातून को इसने लिफ्ट दी थी जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और जिस पर खून के धब्बे थे। जब ये बात मन्नू भाई को पता चली तो मन्नू भाई ने रिलेट किया कि ये तो वही खातून है, और क्या वजह है कि ये रोज़ वहाँ खड़ी होती थी, रोज़ लोगों से लिफ्ट लेती थी। क्योंकि उन्होंने उनका घर देखा हुआ था, तो ये उनके घर पहुँच गए, और जब पहुँच के उन्होंने बेल दी, काफ़ी देर तक कोई ना आया। और उसके बाद धीमे धीमे कदमों की चाप
की आवाज़ आई, कोई जैसे बड़ा ठहर ठहर के चल के वे किसी लाठी के भरोसे चल के आ रहा होता है। तो वो जब इनके पास दरवाज़ा खोला तो एक ज़ईफ़ आदमी थे जो एक स्टिक पे चल रहे थे। इन्होंने कहा कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? उन्होंने कहा जी किस हवाले से? उन्होंने कहा मैंने एक दिन आपकी शायद वो बेटी थी या कौन थी, आपके घर की खातून थी जिन्हें मैंने यहाँ ड्रॉप किया था, मैं उस हवाले से कोई बात करना चाहता हूँ। उन के चेहरे पे थोड़े हैरत के आसार नमूदार हुए। बहरहाल उन्होंने कहा आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। वो घर के अंदर ले गए। घर की हालत काफ़ी पोसीदा थी, लेकिन लगता था कि वो ज़ईफ़ आदमी और उनके साथ शायद उनकी बेगम थी या कोई मुलाजिम था, वो मौजूद हैं, 2 ही लोग थे। तो उन्होंने कहा अब बताओ। उन्होंने कहा कि मैं रात के एक लेट नाइट आ रहा था तो एक वाइट साड़ी में मुलव्वस खातून जो कि ज़ख्मी हालत में थी, मैंने उनको लिफ्ट दी, वो आपके घर गई, ड्रॉप हुई। तो वो कौन है? आपकी बेटी हैं? क्या है? क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत बार सुना कि कई बार ज़िक्र हुआ कि काफ़ी लोगों को इस हालत में एक खातून मिली और उन्होंने घर ड्रॉप किया। तो वो एक जाके आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक तस्वीर के सामने जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा इधर आओ। कि जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा कहीं वो ये तो नहीं थी? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही थी। कहाँ है वो? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक जो हादसा हुआ है, एक जो कत्ल हुआ है, उसमें यही ज़िक्र हुआ है कि एक खातून को लिफ्ट दी थी। तो वो मुस्करा पड़े कि वो कैसे मार सकती है किसी को। मैंने कहा क्यों? कह रहा उनको तो मरे हुए इतने साल हो गए। तो कहते मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई ये सुनकर। मैं यकीन करने पे तैयार ही नहीं था इस बात को, क्योंकि मैंने उस खातून को अपनी गाड़ी पे बिठाया, उससे गुफ्तगू की, उसको ड्रॉप किया, उससे बातचीत की, तो मैं कैसे मान लेता कि वो मर चुकी थी। मैंने उनसे कहा नहीं, आपको कोई मुगालता हुआ है, कोई और बात है, आप छुपा रहे हैं, आप मुझसे हकीकत छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, यह हकीकत है। तो उन्होंने कहा कैसे इंतकाल हुआ? उन्होंने कहा इसी तरह एक दिन वो अपने मंगेतर के साथ जिससे उसकी शादी तय पाई थी, वो किसी खाने पे गए हुए थे, वापसी पे उनको देर हो गई और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो उन्होंने एक टैक्सी वाले से लिफ्ट ली। टैक्सी वाले की नीयत कहीं बीच में ख़राब हो गई, उसने उसके मंगेतर को तो वहाँ से चाकू मार के वहाँ फेंक दिया। और क्योंकि एक्सीडेंट में इस लड़की को थोड़ी चोट आई हुई थी, तो इसको ले जाके इसके साथ शायद ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो इसने उस ऊपर जो चट्टान पे ये सड़क थी उससे नीचे खाई में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी, और उसका मंगेतर भी वहाँ मर गया चाकू के वार से। तो कहता है उसके बाद तुम ही नहीं, बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं। कभी किसी ने पूछा कि हमने आपकी बेटी को ड्रॉप किया है, लेकिन मेरा ख़्याल में अब जो टैक्सी ड्राइवर मरा है वो शायद उसी की तलाश में थी, क्योंकि ये वही टैक्सी ड्राइवर था, क्योंकि वो उसको पहचानती वही थी। तो शायद अब उसका मकसद पूरा हो गया, तो शायद अब वो किसी को कभी नज़र ना आए, शायद मेरी बेटी की रूह को सुकून मिल जाए। तो उसके बाद फिर वो लड़की कभी किसी को नज़र नहीं आई। और जब हमने ये पूरा वाक़या सुना और मन्नू भाई ने हमें बताया, तो हम इसको सारी ज़िंदगी आज तक भुला नहीं पाए।